नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल देव सिंह है और मैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अंतागढ़ में टीजीटी एसएसटी के पद पर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैं बिहार में टीजीटी एसएसटी के पद पर पोस्टेड था। तो आप सभी को ज्ञात ही होगा कि बिहार में अगर आप टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बिहार में स्टेट 1 पास करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि केवल 7 दिनों में स्टेट 1 को हम कैसे पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको 7 दिन में स्टेट पास करना है तो पहला आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सिलेबस को ध्यान देना है। लोग क्या करते हैं, बिना सिलेबस को चेक किए हुए कुछ भी किताब लेके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक आपको सिलेबस नहीं मालूम रहेगा कि बिहार स्टेट 1 का सिलेबस क्या है, तो आप उसके आधार पर तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यही ध्यान देना है आपको कि सिलेबस पर कितनी पकड़ आपकी है, कितना फोकस कर रहे हैं आप। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एनसीईआरटी को ही मुख्य बुक मान के चलना है। आप कहीं दूसरी जगह भटकने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सब एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से देखने को मिलते हैं। आप चाहे जो जितनी भी मार्केट में किताबें बहुत सारी अवेलेबल होती है, लेकिन मेरा हमेशा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर ही फोकस करें। अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, एनसीईआरटी के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं अगर उससे आप अंडरलाइन करके रखते हैं, तो जब आपके लास्ट दिन एग्जाम होने वाला होगा उसके एक दिन पहले आप जितने भी मुख्य बिंदुओं को लाइन किया है आप अगर उसको आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप चाहें तो 60 नोट्स भी तैयार कर सकते हैं किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या जो आप देखते होंगे किसी यूट्यूब चैनल या बुक के माध्यम से आप कुछ 60 नोट्स अपनी कॉपी में तैयार कर लीजिए। एग्जाम के लास्ट टाइम में यह भी बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित होता है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, बच्चे आपको ध्यान नहीं देते हो टाइम को कैसे मैनेज करना है। आप कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आप कोई रणनीति बना के नहीं रखते हो। जब तक आप एक रणनीति नहीं बनाओगे कि हमें किस विषय पर कितना फोकस करना है, कितना टाइम देना है, तब तक आप अपने जो सिलेबस है उसको कवर नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। 2-3 सालों के आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए, और कहीं भी अगर किसी भी बुक से या किसी भी चैनल से, यूट्यूब चैनल से अगर मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलता है तो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। एक ध्यान देने वाली बात और है, अगर क्वेश्चन पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और यह हमेशा ध्यान रखना है आपको, अगर क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन बचे रहेंगे सभी क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शंस को लेकर टिक करते जाना है। इससे क्या होता है, आपके जो सही होने के चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। साथ ही में मुख्य जो बिंदु हैं उनको रिवीजन करते जाएंगे, करते जाएंगे। और एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो माइंड सेट है उसको हमेशा आपको पॉजिटिव बनाए रखना है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि हम पास होंगे कि नहीं पास होंगे, और इसी वजह से उनका नंबर और भी खराब आता है। जाहिर सी बात है, अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव रहेगा तो एग्जाम में आप हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम समय में अगर आप एनसीईआरटी को एक आध बार रिवीजन कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और एग्जाम में जितना भी टाइम बचा है इस टाइम में आप अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू।